नमस्कार, मैं प्रेम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। ये वह काल था जब मानव को ना तो भाषा का ज्ञान था और ना ही लिखने का ज्ञान था। इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल में मनुष्य लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था और कला का विकास भी नहीं हुआ था। और इस काल में का मनुष्य गुफाओं में रहा करता था और अपनी आवश्यकताओं के लिए ये पत्थर पर निर्भर था। हालांकि उस समय के मानव को चित्र बनाना आता था, परंतु लिपि का आविष्कार न होने के कारण वे लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस काल के अंतर्गत हम संपूर्ण पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण पाषाण काल इस ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। ये वह काल है जिसमें लेखन कला का प्रचलन हो गया था। इस काल में लेखन कला का प्रचलन हो गया था, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि उस समय की जो लिपि थी उसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। ये एक गुप्त लिपि थी। इसके लिखित प्रमाण मिलते हैं, परंतु इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसके हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता जो थी वो हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता आती है, जब कला का विकास हो चुका था, लेखन कला का विकास हो चुका था। अगला आते हैं हम ऐतिहासिक काल। देखिए ऐतिहासिक काल ये मेन काल है इतिहास का, क्योंकि ये काल वह काल है जिस समय साहित्य का और वेदों का की रचना हुई। इसके भी हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। कई सारी पुस्तकें हमें मिली है जो हमें उस समय के इतिहास की जानकारी देती है। हालांकि ये पुस्तकें सही कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास के बारे में जानकारी हमें सही रूप से प्राप्त होती है इस समय के साहित्य स्रोतों से। तो ये इतिहास का मेन काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्राचीन इतिहास के 3 काल हुए। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल क्या था तो देखते हैं। आइए, प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले मैंने पहले बताया, प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था और उस समय का मानव जाति जो था वो पत्थरों पर निर्भर था अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थरों की गुफाओं में रहा करता था। ठीक है, और इसी समय आग का आविष्कार हुआ था, परंतु इस समय का जो मानव असभ्य था उसे ज्ञान नहीं था। उसने आग का आविष्कार तो किया, लेकिन आग किस लिए प्रयोग की जाती है उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। अगली बात कि प्रागैतिहासिक काल में ही कृषि का विकास हुआ। जब यह इतिहास प्रागैतिहासिक काल समाप्त होने की सीमा पर था, तब मनुष्य ने को कृषि का ज्ञान हुआ और उसने कृषि करना भी आरंभ किया और साथ ही साथ उसने पशुपालन की भी शुरुआत की। और जो सबसे पहले उसने जो पशु पाला वो एक डॉग था, वह कुत्ता था। ओके, इसको भी आसानी से समझने के लिए प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा जो आता है वह है पाषाण काल। एक पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा लोह युग। देखिए पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल ये वह काल था जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए पत्थर पर निर्भर था। वह पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया करता था, इसलिए इसको पाषाण काल नाम दिया गया है, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया। अगला कांस्य युग। जब पाषाण काल समाप्त हुआ तो एक नया काल आया, कांस्य युग। ये वह काल था जब औजार कांस्य के होते थे, यानी जब औजार किसके बनने लगे, कांस्य के। यानी इस काल में थोड़ा परिवर्तन हुआ, लोगों ने पत्थरों के औजार छोड़ के कांस्य के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इस युग के बाद अगला युग आया लोह युग। लोह युग ये इतिहास का वह युग था
ये वह काल था जब औजार क्या थे, लोहे के हुआ करते थे। लोगों ने कांसे की जगह लोहे के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में 3 काल का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम पाषाण काल के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पाषाण काल क्या होता है। आई होप कि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इतिहास से संबंधित और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।